जेडीयू और आरजेडी के बीच की खाई जो है वो पटने की बजाय बढ़ती ही क्यों जा रही है। जी हां, पाटने की कोशिश लगातार जारी थी लेकिन वो बढ़ती जा रही है। और इसकी बड़ी वजह क्या है जो आरजेडी खेमे से हमें पता चल रही है सूत्रों के जरिए से, वो ये है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आनन फानन में तकरीबन 2000 करोड़ पंचायती राज व्यवस्था के लिए जारी कर दिए, जाहिर तौर पर वो आरजेडी के कान खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, G20 की मीटिंग में पीएम मोदी से नीतीश कुमार मिले थे, उसको लेकर के चर्चा तो तेज थी ही, लेकिन उसके बाद जैसे ही पैसों का आवंटन हुआ उसके बाद नीतीश कुमार के तेवर को लेकर के भी कयासों का बाजार काफी गर्म हो गया। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर ऐसे ही कांग्रेस भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन आरजेडी के सुप्रीमो किसी तरीके से मध्यस्थता कर लोकसभा चुनाव तक इस सरकार को खींचना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है उसके कई सिम्टम्स नजर आने शुरू हो गए हैं। बहरहाल इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि ब्रजेश सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार सूत्रधार माने जाते हैं विपक्षी एकता के, उन्होंने पटना में यह कवायद शुरू की। जो मीटिंग आगे बढ़ती जा रही है, तीसरी मीटिंग हुई, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, नीतीश हाशिए पर नजर आ रहे हैं। देखिए पंकज, आप देखिए जब पहली बार मीटिंग हुई उसके बाद जब दूसरी मीटिंग बैंगलोर में हुई तो बैंगलोर की मीटिंग में कई लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार जो जिस तरह से चीज़ें वर्कआउट हो रही थी उसको लेकर संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे। और जो आखिरी मीटिंग हुई मुंबई में उसके बाद तो ये माने जाने लगा कि नीतीश कुमार अपनी पोजीशन को लेकर उतने श्योर नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को पीएम कैंडिडेट से ज़्यादा ये जो इंडिया ब्लॉक है उसके कन्वीनर के तौर पर देख रहे थे, क्योंकि अभी किसी भी दल का पीएम पद पर क्लेम करना हास्यास्पद के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाकी क्षेत्रीय दल भी अपने खम ठोक के मैदान में उतरे हैं, नीतीश कुमार का रास्ता उतना आसान नहीं दिखता। और ऐसे में मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए जो सबसे मजबूत और सबसे अच्छी रणनीति ये होगी कि वो सबको डिसबैलेंस करके चले, वो सबको टेंटर हुक्स पे करके रखें, सबको ये सोचने में मजबूर कर दें कि नीतीश या उनके साथ हैं या नीतीश ने दोबारा बीजेपी के साथ अपना गठजोड़ बना लिया है। जिस तरह की पिक्चर की आप एक बात कर रहे थे, एक फोटो रिलीज हुई थी पंकज, आपको याद होगा, उसके बाद दो तीन अलग फोटो और रिलीज हुई जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो केमिस्ट्री थी, वो और ज्यादा खुल के सामने आ रही थी। और उसके तुरंत बाद जैसा आपने बताया लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए जो पंचायती राज का रिलीज किया, कोई भी पॉलिटिकल दल होगा पंकज, उसकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक। 1942 करोड़, तकरीबन 2000 करोड़।